नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द चॉइस बॉक्स पर। दोस्तों, जैसा कि टॉप 10 हाईएस्ट रेटेड IMDb शोज़ इन हिंदी वाले वीडियो को आप लोगों से बहुत सारा प्यार मिला और उसके बाद हाईएस्ट रेटेड शोज़ इन इंग्लिश वाले वीडियो की बहुत सारी रिक्वेस्ट आई, तो इसीलिए आज उस वीडियो का पार्ट 2 मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 हाईएस्ट रेटेड IMDb शोज़ ऑफ ऑल टाइम। दोस्तों, फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो में इंक्लूडेड शोज़ को इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है और आज तक के सबसे पॉपुलर और हाईएस्ट रेटेड शोज़ को ही इंक्लूड किया है। तो अगर आप सच में कुछ बहुत अच्छा देखना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। वीडियो की लिस्ट आपको मिलेगी इस वीडियो के एंड में और हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। सो प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। नंबर 10 पर है डेथ नोट। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और हाईली पॉपुलर एनिमे सीरीज है जिसे IMDb पर 9 रेटिंग मिली है। इस सीरीज की स्टोरी लीड कैरेक्टर और एक नोटबुक डेथ नोट को फॉलो करती है। ये एक बहुत ही स्पेशल नोटबुक होती है जिससे किसी को भी मारा जा सकता है अगर उसका नाम इस नोटबुक में लिख दिया जाए। तो जब लीड कैरेक्टर को ये नोटबुक मिलती है तो वो इस नोटबुक को कैसे यूज़ करता है, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। एनिमे सीरीज़ तो बहुत सी है, लेकिन डेथ नोट से बेस्ट और पॉपुलर एनिमे सीरीज़ कोई दूसरी नहीं है। इस सीरीज के फर्स्ट सीजन में आपको 37 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। नंबर 9 पर है ट्रू डिटेक्टिव। ये एक एंथोलॉजी क्राइम ड्रामा सीरीज है जिसे IMDb पर 9 रेटिंग मिली है। इस सीरीज के हर सीजन का अपना एक अलग नैरेटिव है, अलग और एक्सीलेंट स्टारकास्ट है हर सीजन में। इस सीजनल एंथोलॉजी सीरीज की मेन थीम और स्टोरी लाइन पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर फोकस्ड है, जहां ये इन्वेस्टिगेशंस बहुत से लोगों के पर्सनल और प्रोफेशनल सीक्रेट से पर्दा हटाती है। दोस्तों, अगर आप क्राइम, ड्रामा, मिस्ट्री और डिटेक्टिव्स वाले शोज या मूवीज देखना पसंद करते हो तो ट्रू डिटेक्टिव आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस रहेगी। इस सीरीज ने बहुत से आउटस्टैंडिंग अवार्ड्स और टाइटल्स जीते थे क्योंकि सीरीज के कैरेक्टर्स और स्टार कास्ट हर सीजन में एकदम परफेक्ट है। ये एक एक्सीलेंट क्राइम ड्रामा सीरीज है जिसके 3 एंटरटेनिंग सीजन्स आपको देखने को मिलेंगे। नंबर 8 पर है फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड। ये एक एनिमे शो है जिसे 9.1 रेटिंग मिली है IMDb पर। 2003 में आई फुल मेटल अल्केमिस्ट सीरीज के बाद ये सीरीज इस फ्रेंचाइज की सेकंड सीरीज है। इस सीरीज की स्टोरी 2 ब्रदर्स को फॉलो करती है जो अपनी एल्केमी पावर्स को यूज करके कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जो अलाउड नहीं होता, और ऐसा करने पर उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ जाती है। इसके बाद इस लॉस से रिकवर होने में उन्हें बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। एनिमे शोज के फैंस को तो इस फ्रेंचाइज की कोई भी सीरीज बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए और फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड सीरीज तो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। नंबर 7 पर है शेरलॉक। ये एक क्राइम ड्रामा सीरीज है जिसे IMDb पर 9.1 रेटिंग मिली है। शेरलॉक होम्स बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट डिटेक्टिव कैरेक्टर है जिसे हम बहुत सी मूवीज़ और शोज़ में देख चुके हैं। इस सीरीज़ में भी शेरलॉक होम्स के डिटेक्टिव एडवेंचर्स को दिखाया गया है, जो अपने फ्लैटमेट और फ्रेंड डॉक्टर जॉन वॉटसन के साथ मिलकर मॉडर्न डे लंदन की मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करता है। वैसे तो शेरलॉक होम्स की सारी मूवीज़, शोज़ और बुक्स एक्सीलेंट हैं, लेकिन 2010 की शेरलॉक सीरीज़ और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव है और इसका सारा क्रेडिट जाता है लीड स्टार्स बेनेडिक्ट कम्बरबैच और मार्टिन फ्रीमैन को। ये दोनों ही कमाल के एक्टर हैं और इन्होंने अपनी सुपर्ब परफॉर्मेंस से इस सीरीज़ को अट्रैक्टिव बनाया है। शेरलॉक सीरीज़ में आपको टोटल 13 एपिसोड्स मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपको शेरलॉक होम्स का कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पसंद है तो आपको 1984 की शेरलॉक होम्स सीरीज़ भी ज़रूर देखनी चाहिए, जिसके 4 पार्ट्स हैं: द एडवेंचर ऑफ शेरलॉक होम्स, द रिटर्न ऑफ शेरलॉक होम्स, द केस बुक ऑफ शेरलॉक होम्स एंड द मेमोयर्स ऑफ शेरलॉक होम्स। ये चारों पार्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे इंग्लिश में। The roads we walk have demons beneath, and yours have been waiting for a very long time. नंबर 6 पर है द सोप्रानोज। ये एक सुपर्ब क्राइम ड्रामा सीरीज है जिसे IMDb पर 9.2 रेटिंग मिली है। सीरीज की स्टोरी लीड कैरेक्टर टोनी सोप्रानो को फॉलो करती है, जो एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है और उसे अपनी फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बीच बैलेंस बनाने में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये एक एक्सीलेंट सीरीज है जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इस सीरीज ने बहुत से फील्ड्स में प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स और इनके साथ और भी बहुत से अवार्ड्स जीते थे। इसने ग्रेटेस्ट टेलीविजन सीरीज ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट में अपनी जगह बनाई थी और अभी तक बनाए रखी है। ईयर 1999 में शुरू हुई ये सीरीज 2007 में 6 सीजन के साथ खत्म हुई थी। नंबर 5 पर है एवेटार द लास्ट एयरबेंडर।
ये एक एनिमेशन सीरीज है जिसे 9.2 रेटिंग मिली है IMDb पर। इस सीरीज का स्टोरी कंसेप्ट कमाल का है और इसी की वजह से ये बहुत पॉपुलर और हाईली रेटेड शो है। सीरीज की स्टोरी एक ऐसे वर्ल्ड में सेट है जहां कुछ लोग मार्शल आर्ट्स की एक टेक्निक बेंडिंग के जरिए नेचर के क्लासिकल एलिमेंट्स लाइक वाटर, एयर, फायर इनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन एवेटार अकेला ऐसा पर्सन है जो 4 एलिमेंट्स को मैनिपुलेट कर सकता है, बेंड कर सकता है। अब ये एवेटार कौन है, बेंडिंग टेक्निक क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। सीरीज का पूरा कंसेप्ट और स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। इस सीरीज को डायरेक्शन, साउंड ट्रैक, कैरेक्टर्स, थीम्स सब के लिए बहुत तारीफें मिली हैं। क्रिटिक्स ने इसे वन ऑफ द बेस्ट एनिमेटेड टीवी सीरीज ऑफ ऑल टाइम माना है। साल 2005 से लेकर 2008 तक इस सीरीज के 3 सीजन रिलीज हुए हैं और द लेजेंड ऑफ कोरा इसी सीरीज की सीक्वल सीरीज है और वो भी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। नंबर 4 पर है रिक एंड मॉर्टी। ये एक अडल्ट एनिमेटेड साई-फाई कॉमेडी सीरीज है जिसे IMDb पर 9.2 रेटिंग मिली है। इस सीरीज की स्टोरी एक सिनिकल मैड साइंटिस्ट रिक और उसके गुड हार्टेड ग्रैंडसन मॉर्टी के मिस एडवेंचर्स को फॉलो करती है। ये दोनों फनी कैरेक्टर्स अपनी डोमेस्टिक लाइफ को और अपने मिस एडवेंचर्स को बराबर टाइम देते हैं और दोनों ही सिचुएशंस में व्यूअर्स को बहुत हंसाते हैं। इस शो के कैरेक्टर्स, उनकी कन्वर्सेशन, वॉइस डबिंग और फनी सीन्स सब ने मिलकर इसे एक परफेक्ट शो बनाया है। इस शो को क्रिटिक्स से पॉजिटिव रिव्यूज मिले और इसे वन ऑफ द बेस्ट एनिमेटेड साई-फाई कॉमेडी शो माना गया है। इस शो के 4 सीजन अब तक रिलीज हुए हैं। Dad, I'm drawing a line, okay? Any damage to this house or these children when we get back and... Listen, you have my word as a caregiver. Everything's gonna be fine. नंबर 3 पर है द वायर। ये एक क्राइम ड्रामा सीरीज है जिसे IMDb पर 9.3 रेटिंग मिली है। ये एक परफेक्ट क्राइम ड्रामा शो है जिसके हर सीजन में एक नया पर्सपेक्टिव, एक नई लेयर स्टोरी में ऐड होती है। ऐसी रियलिस्टिक क्राइम ड्रामा सीरीज कोई दूसरी नहीं है। ये सीरीज क्राइम, लॉ और पॉलिटिक्स का एक परफेक्ट बैलेंस हमें दिखाती है। इस सीरीज की रियलिस्टिक स्टोरी ड्रग किंग पिन्स, कॉप्स, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और पॉलिटिशियंस के अराउंड सेंटर्ड है। स्टोरी में सोसाइटी और पॉलिटिक्स को एक्यूरेटली एक्सप्लोर किया गया है जिससे ये सीरीज रियलिस्टिक बनती है। इस सीरीज को इसके रिलीज टाइम पर उतनी रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल पाई थी, लेकिन अब इसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीवी शोज ऑफ ऑल टाइम माना गया है। साल 2002 में शुरू हुई ये सीरीज 2008 में 5 सीजन के साथ खत्म हुई थी। नंबर 2 पर है बैंड ऑफ ब्रदर्स। ये एक वॉर एक्शन मिनी सीरीज है जिसे IMDb पर 9.4 रेटिंग मिली है। ये सीरीज 1992 की नॉन फिक्शन बुक बैंड ऑफ ब्रदर्स पर बेस्ड है। ये मिनी सीरीज वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम US आर्मी का पार्ट रही ईजी कंपनी की हिस्ट्री को ड्रामेटाइज करती है, उनके एक्शंस और एफर्ट्स को व्यूअर्स के सामने रखती है। जनरली इस सीरीज का हर एपिसोड एक सिंगल कैरेक्टर पर फोकस्ड है और उसके एक्शन और एफर्ट्स को दिखाता है। ये एक परफेक्ट वॉर ड्रामा सीरीज है जिसने रियल सुपर हीरो सोल्जर्स के इमोशंस को व्यूअर्स के सामने रखा है। ये एक क्रिटिकली अक्लेम्ड सीरीज है जिसने बहुत सारे अवार्ड्स जीते थे और व्यूअर्स ने भी इस मिनी सीरीज को बहुत पसंद किया था। इस मिनी सीरीज में टोटल 10 एपिसोड्स आपको देखने को मिलेंगे। This is not dog company. This is easy company. The first and finest company in this regiment. नंबर 1 पर है ब्रेकिंग बैड। ये एक एक्सीलेंट क्राइम ड्रामा शो है जिसे IMDb पर 9.5 रेटिंग मिली है। ये सिर्फ एक टीवी शो नहीं है, एक इमोशन है। इस शो की तारीफ शब्दों में की ही नहीं जा सकती। बस इतना कह सकता हूँ कि इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। इस शो की स्टोरी, इसके कैरेक्टर्स, थीम, डायलॉग सब कुछ इतना एक्सीलेंट है कि अगर इसे बार बार भी देखा जाए तो भी सब कुछ उतना ही एंटरटेनिंग और अट्रैक्टिव लगता है। इस शो की स्पेशलिटी है इसकी एंगेजिंग स्टोरी लाइन और इसके कैरेक्टर्स। इस शो का हर एक कैरेक्टर परफेक्ट है और सारे एक्टर्स ने भी अपने अपने कैरेक्टर को परफेक्टली प्ले किया है। इस शो की बैकबोन रहे लीड स्टार ब्रायन क्रैंस्टन और एरन पोल। इस शो को मिले अवार्ड्स की लिस्ट बहुत बड़ी है। 2013 में ब्रेकिंग बैड ने मोस्ट क्रिटिकली अक्लेम्ड शोज ऑफ ऑल टाइम का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। Tell me why you're doing this. Seriously. I am awake. शो के 5th सीजन के 14th एपिसोड ओज़िमेंडियास को बेस्ट एपिसोड ऑफ एनी टीवी शो एवर माना गया है और इस एपिसोड को 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली है IMDb पर और ये आज तक का सबसे हाईएस्ट रेटेड एपिसोड है IMDb पर। And now you tell my son what I do after I've told you to keep your damn mouth shut. You stupid bitch.
2008 में शुरू हुए इस मैजिकल शो की फर्स्ट पोजीशन अब तक भी कोई दूसरा शो ले नहीं पाया है, चाहे वो रेटिंग हो या पॉपुलैरिटी। ये शो अब तक फर्स्ट पोजीशन पर बना हुआ है। इसके टोटल 5 सीजन हैं और अगर आप ये शो देख चुके हैं तो आपको इसकी प्रीक्वल सीरीज बेटर कॉल सॉल और इसकी सीक्वल फिल्म एल कैमिनो ए ब्रेकिंग बैड मूवी जरूर देखनी चाहिए। Do you know what would happen if I suddenly decided to stop going into work? A business big enough that it could be listed on the NASDAQ goes belly up. Disappears. It ceases to exist without me. No, you clearly don't know who you're talking to, so let me clue you in. I am not in danger, Skylar. I am the danger. A guy opens his door and gets shot, and you think that of me? No. I am the one who knocks. Now. Say my name. Heisenberg. You're goddamn right. तो दोस्तों ये थे 10 हाईएस्ट रेटेड और आज तक के सबसे बेस्ट और पॉपुलर शोज। इनमें से एक भी एक्सीलेंट शो आप मिस मत कीजिए और अगर हिंदी डब्ड शोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट जरूर देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।